जय हिंद। मैंने आप लोगों को कहा था कि भाग 2 में बातचीत का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर लाऊंगा। ये हमारा भाग 2 है। इससे पहले मैंने भाग 1 बातचीत पढ़ा दिया है। यदि आप लोग वो उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जा करके देख लीजिए, बहुत ही आसानी तरीके से समझ जाइएगा। और मैं इस क्वेश्चन को भी समझा करके तब उसका उत्तर दिखाता हूँ। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं बिना लेट किए हुए। अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो क्या होता। हम बातचीत में हम लोगों ने समझ गए थे, अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो हम गूंगे होते, किसी को शब्द नहीं कर सकते, शब्द के द्वारा हम नहीं सुन सकते थे, बल्कि दूसरे इंद्रियों के द्वारा देखते, या तो आँख से देखते या कान से सुनते या किसी दूसरे इंद्रियों के द्वारा देखते, या हमने मतलब कि मान लीजिए कि हम अवाक होने के कारण कुछ भी नहीं सुन सकते और कुछ भी नहीं कर सकते। इसका सॉल्यूशन कैसे है, अब चलिए उत्तर लिखता हूँ। आप लोग भी मेरे साथ एक कॉपी ले लीजिए और लिखते चलिएगा सब्जेक्टिव, क्योंकि आपको प्रत्येक वीडियो का सब्जेक्टिव लाऊंगा। ये बातचीत से लेकर के शिक्षा तक और करवक से लेकर के गांव का घर तक, तो आप लोग हर एक वीडियो का अलग से एक कॉपी ले लीजिए और हर एक वीडियो का सब्जेक्टिव अलग से उतार लीजिएगा। और लेखक परिचय में मैंने ऑब्जेक्टिव बताया और ऑब्जेक्टिव आप अच्छे से समझ गए होंगे और आपको कोई ज़रूरत नहीं है आपको ऑब्जेक्टिव रटने की, तो आप समझ गए होंगे। यदि कोई नहीं देखे हैं तो जा करके भाग 1 बातचीत का देख लीजिए। चलिए, अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो क्या होता, उत्तर लिखते हैं। सबसे पहले यदि हमें वाक शक्ति न होती तो हम गूंगे होते। अगर हमें वाक शक्ति न होती, वाक शक्ति न होती तो हम गूंगे होते, जिसके वजह से न तो हम दूसरे का सुख दुख का अनुभव जिसके कारण सॉरी यहाँ पे जिसके कारण छूट गया, जिसके कारण न तो हम दूसरे का सुख दुख का अनुभव बातचीत के जरिए करते, बल्कि अन्य इंद्रियों के द्वारा। देखिए क्या है कि अगर हमें वाक शक्ति न होती तो हम गूंगे होते, जिसके कारण न तो हम दूसरे का सुख दुख का अनुभव बातचीत के जरिए करते, दूसरे का सुख दुख का अनुभव बातचीत के जरिए न कर पाते, बल्कि अन्य इंद्रियों के द्वारा करते। अब देखिए, अवाक होने के कारण किसी कोने में बैठे रहते, अवाक होने के कारण किसी कोने में लुंज पुंज होकर बैठे रहते हैं। लुंज पुंज मतलब चुपचाप होकर बैठे रहते, लुंज पुंज होकर बैठे रहते। तो चलिए, मेरा पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। मैं चलता हूँ दूसरा क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन में क्या कहता है, बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन क्या कहता है, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है।
बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन का क्या मत है। बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन का क्या मत है। क्या है बेन जॉनसन के बारे में, बेन जॉनसन बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन एडिसन का क्या मत है। देखिए बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन का क्या कहना है। देखिए बेन जॉनसन यदि आपको याद नहीं रहेगा तो आप स्व से याद रखिएगा साक्षात्कार, और एडिसन में दो बार आता है। एडिसन, एडी एक बार हुआ असन, तो एडी जोड़ सन, तो एडिसन दो बार में आता है। तो देखिए एडिसन कहा था कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में था। बेन जॉनसन स्व से साक्षात्कार हुआ तो बेन जॉनसन कहा था कि बोलने से मनुष्य के सही रूप का साक्षात्कार होता है और उचित जान पड़ता है। इसी बात को मेरे करके देखिए उत्तर में क्या लिखेंगे। बातचीत के संबंध में, बातचीत के संबंध में, बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन का कहना था यहाँ पे डैश मार देंगे, इन्वर्टेड कॉमा शुरू कर देंगे। बोलने से मनुष्य के सही रूप का साक्षात्कार होता है। सही रूप का साक्षात्कार होता है, जबकि एडिसन का कहना था, एडिसन का कहना था असल बातचीत सिर्फ कितने व्यक्तियों में होती है, दो व्यक्तियों में होती है, दो व्यक्तियों में होती है। चलिए अब 3 नंबर के क्वेश्चन में चलते हैं। मेरा 2 नंबर का क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब 3 नंबर के क्वेश्चन में क्या है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। देखिए बार बार पूछता है, ये हुआ और 1 नंबर का हुआ, 3 नंबर का हुआ। यदि बातचीत से 2 मार्क का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इसी तीनों में से एक आएगा। अब देखिए बातचीत में क्या कहते हैं, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। देखिए उत्तर में आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन में अपना लोग क्या पढ़े थे कि यूरोप की बात करने की कला को क्या कहा जाता है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहा जाता है। तो यूरोप महादेश के लोगों की
लोगों की बात करने की कला को आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहा जाता है। और क्या था, भाषण और लेख से कई गुना ज़्यादा क्या होता है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन अच्छा होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे भाषण कोमा लेख से कई गुना ज़्यादा क्या है, भाषण कोमा लेख से कई गुना ज़्यादा, भाषण और लेख यहाँ पे लिख दीजिएगा, भाषण और लेख से कई गुना ज़्यादा आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या होता है, बेहतर होता है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बेहतर होता है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन अच्छा होता है, अच्छा किया जाता है, अच्छा होता है, जिसे यूरोप के लोगों को सुन करके यूरोप के लोगों को सुन करके बड़ा आनंद होता है, आनंद मिलता है। चलिए, ये हमारा तीनों क्वेश्चन क्या हो गया, क्लियर हो गया बहुत ही आसान तरीका से। और बातचीत चैप्टर से यदि 2 मार्क का कोई पूछेगा तो इसी तीनों में से एक पूछेगा। तो चलिए हम क्या चलते हैं, अब चलते हैं व्याख्या करने वाला। चलिए व्याख्या करें, जो हमारे 5 मार्क का एग्जाम में पूछता है उसका क्वेश्चन समझते हैं और उत्तर लिखते हैं। तो चलिए, हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रति क्षण नए नए रंग दिखाया करती है। वह पंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है, जिसमें जैसी चाहो सूरत देख लेना, कोई दुर्घट की बात नहीं। हमारी मन जो है ये संसार का बड़ा भारी आईना है, ये ऐनक नहीं है जिसमें हम अपना फेस ही देखते हैं। ये संसार का बड़ा भारी आईना है, जिसमें जैसी चाहो सूरत देख लेना, कोई दुर्घट की बात नहीं है। यानी मान लीजिए इसमें हम देखेंगे कि डॉक्टर बनेंगे अपने मन में, तो हमको दिखा देगा कि तुम डॉक्टर बन जाएगा। और हम चाहेंगे कि हम बहुत पढ़ेंगे, अच्छा से इंटर पास करेंगे, मैट्रिक पास करेंगे, तो हमारे मन दिखा देगा कि तुम्हें इतना मार्क आ जाएगा। तो ये आईना है, मन क्या है, आईना है। वह प्रति क्षण एक नए नए रंग दिखाया करती है। हर एक समय कुछ ना कुछ हमारे मन में चलता ही रहता है, इसीलिए कहता है प्रति क्षण वह नए नए रंग दिखाया करती है, जिसमें जैसी चाहो सूरत देखना, कोई गलत बात नहीं है, यानी दुर्घट की बात नहीं है। तो चलिए उत्तर बनाते हैं। देखिए, हमारे ये जो है बातचीत से लेकर के शिक्षा तक पद भाग में आता है, और गद भाग में करवक से लेकर के गांव का घर तक आता है। तो हमारे ये है पद है, पद का भाग है। ये जो गद्यांश पूछा गया यह पद का भाग है। इसको कैसे बनाएंगे, प्रस्तुत ये क्या है, गद का अंश है। कविता में जाएंगे तो वहाँ पे पद्यांश होगा, लेकिन यह क्या है, गद का अंश है, तो इसे गद्यांश लिखेंगे। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारे दिगंत भागों में क्या है, प्रस्तुत गद्यांश हमारे दिगंत भाग 2 में, भाग 1 11th में होता है और भाग 2 12th में। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारे दिगंत भाग 2 में किसके द्वारा लिखा हुआ है, तो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा
लिखा गया। शीर्षक कहते जो कहानी का नाम होता है, जैसे यहाँ बातचीत हुआ, ये क्या हमारा शीर्षक और इसका लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट है। तो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया शीर्षक ये क्या है? बातचीत। क्या है बातचीत? हमारे निबंध। यदि हमारे आप वीडियो नहीं देखे होंगे, उसमें लिखा होगा यूट्यूब थंबनेल के ऊपर में बैनर में लिखा होगा कि 5 मिनट का वीडियो देखो और जिंदगी भर लेखक का और शीर्षक का नाम नहीं भूलेंगे। तो आप उस वीडियो का अच्छा समझ जाइएगा। तो वहाँ पे निबंध कौन है, भाषण कौन है, डायरी कौन है, आपको सारा चीज़ उस वीडियो में, एक ही वीडियो में समझ आ जाएगा बहुत आसानी तरीका से और ट्रिक के साथ बताएगा। तो देखिए, बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया शीर्षक निबंध। निबंध क्या है? निबंध बातचीत है। तो बातचीत, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा दे देंगे, इससे अट्रैक्टिव भी लगेगा, एग्जामिनर अच्छा से मार्क देगा और समझेगा कि ये स्टूडेंट पढ़ा होगा अच्छा से। बातचीत से ली गई है, बातचीत से ली गई है। अब देखिए यहाँ पे कैसे बनाएंगे, कैसे 5 मार्क को सॉल्व किया जाता है। यदि आपको ये नहीं याद है तो आप कैसे एग्जाम में 5 मार्क को सॉल्व, क्वेश्चन को हूबहू कुछ अर्थ बदल करके 5 मार्क एग्जामिनर से ले सकते हैं। तो समझिए, हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रतिक्षण नए नए रंग दिखाई करती है। तो अच्छा से उसको समझ गए थे इससे पहले। तो हम लिखेंगे कि जब हम अपने मन से बात करते हैं, इसी को लिख रहे हैं लेकिन अपने शब्द में लिख रहे हैं, किताबी भाषा में नहीं लिख रहे हैं। और जब हम किताबी भाषा को छोड़ करके जब अपने शब्द में लिखते हैं तो एग्जामिनर फुल में फुल मार्क देता है, क्योंकि उसे शब्द समझ में आता है, अपना शब्द। किताबी भाषा कितना समझ में नहीं आता। तो जब हम अपने मन से बात करते हैं, यहाँ पे पैराग्राफ चेंज कर देंगे, अट्रैक्टिव लगेगा देखने में। और ये रूल भी है 5 मार्क का पैराग्राफ चेंज करके लिखने का। यदि आप नहीं लिखिएगा तो आपका मार्क काट लिया जाएगा। तो जब हम अपने मन से बात करते हैं तो वह हर समय नए नए रंग दिखाती है। हर समय क्या है? नए नए रंग दिखाती है। हर एक चैप्टर का मैं क्या लेकर के आऊँगा? सब्जेक्टिव भाग 2 में लेकर के आऊँगा, कहानी तक। और ऑब्जेक्ट ये जो है लेखक परिचय और कहानी या निबंध जो भी होगा भाग 1 में पढ़ाऊँगा। और करबक से लेकर के गाँव का घर तक में लेखक परिचय भी, और क्या कहते हैं कविता भी, और प्रश्न उत्तर भी एक में, क्योंकि कविता शॉर्ट होता है हमेशा, तो ये थोड़ा लंबा होता है, इसीलिए लंबा वीडियो ना बने, ताकि आपको ये देखने में आसान लगे, इसीलिए बना रहा हूँ। वैसे आप जितना मेहनत कीजिए उतना अच्छा मार्क आएगा। तो चलिए, जब हम अपने मन से बात करते हैं तो वह हर समय नए नए रंग दिखाया करती है। अब देखिए, यहाँ तक हमने उसका क्या किया, अर्थ लिख दिया। वह प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है। यहाँ पे कोमा दे देंगे, लिखेंगे वह संसार का, इसी को मिला जुला करके लिख देंगे, वह संसार का बड़ा भारी आईना है या बड़ा आईना है। वह संसार का बड़ा आईना है जिसमें मानव, चलिए मानव लिखिए, मनुष्य लिखिए कोई बात नहीं, जिसमें मानव बड़े बड़े सपने देखा करते हैं। बड़े बड़े स्वप्न, वो नींद में देखते हैं वो सपने, बड़े बड़े मंजिल सोचते हैं। कोई सोचते हैं कि डॉक्टर बनेंगे, कोई सोचते हैं बिहार टॉपर बनेंगे, कोई सोचते हैं जिला टॉपर बनेंगे, कोई सोचते हैं हम फर्स्ट डिवीजन आ जाएंगे। तो ये सब क्या है? एक स्वप्न हुआ। तो जिसमें मानव बड़े बड़े स्वप्न देखा करते हैं,
और मन भी हमारे स्वप्न को चंद मिनटों में दिखा देता है जिस प्रकार हम क्या करते हैं, जिस प्रकार हम अपना चेहरा आईना में देखते हैं, ठीक उसी प्रकार क्या करता है हमारे मन भी क्या करता है, स्वप्न देखते हैं तो दिखा देता है। जिस प्रकार हम अपना चेहरा आईना में देखते हैं। अब देखिए इसमें जैसी चाहो सूरत देखना, कोई दुर्घट की बात नहीं है। इसीलिए लेखक बालकृष्ण भट्ट जी कहते हैं जिसमें जैसी चाहो सूरत देख लेना, जिसमें जैसी चाहो सूरत देख लेना, कोई दुर्घट की बात नहीं है। सच है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका क्या होता है, गुण दोष प्रकट नहीं होता। तो चलिए हम समझते हैं। मान लीजिए कि हम खड़े हैं, तो इससे पहले हम निबंध में बताए कि हम खड़े हैं, तो आप नहीं कह सकेगा कि हम अच्छे व्यक्ति हैं या खराब व्यक्ति है। लेकिन जब हम बोलेंगे तो आप हमें भाषा के माध्यम से पहचान लीजिएगा कि ये अच्छे व्यक्ति है या खराब व्यक्ति है। तो वही बात सेम कर रहा है। तो चलिए इसका व्याख्या करते हैं। जब कोई मनुष्य, जब ये उत्तर देकर के ऊपर का हेडलाइन लिख लीजिए, पैराग्राफ चेंज करके हम लिख रहे हैं। जब कोई मनुष्य बोलता है तो उसका अवलोकन हम अपने शब्दों के द्वारा, जब कोई मनुष्य बोलता है तो उसका अवलोकन हम शब्दों के द्वारा का करके, शब्दों के द्वारा सुन करके उसे अच्छा या यानी उस व्यक्ति को अच्छा या खराब कहते हैं। लेकिन चलिए आप फुल स्टॉप देते हैं। लेकिन जब कोई गूंगे व्यक्ति
नहीं बोल पाता है, नहीं बोल पाता है तो उसके गुण दोष का अवलोकन, गुण दोष का अवलोकन, अवलोकन व्यवहार, व्यवहार के द्वारा करते हैं। समझ गए? इसीलिए कहा गया है कि, अब देखिए, इसीलिए लेखक कहते हैं कि, इसीलिए लेखक कहते हैं कि, लेखक कहते हैं कि जब तक, यहाँ पे क्या है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं, जब तक मनुष्य बोलता नहीं, जब तक मनुष्य बोलता नहीं, तब तक आप लिखते जाइएगा, क्योंकि हर एक चैप्टर का जो वीडियो आएगा आपको बहुत ज़्यादा हो जाएगा, आप लिख भी नहीं पाइएगा। एग्ज़ाम बहुत फास्ट से आ रहा है, तो आप लोग भी उतना फास्ट से तैयारी कीजिए, चाहे कोई भी विषय हो। तो मनुष्य बोलता नहीं तब तक उनका गुण दोष प्रकट नहीं होता, उनका गुण दोष प्रकट नहीं होता। चलिए, आपके जितने भी स्टूडेंट होंगे या दोस्त होंगे या गांव में होंगे, आप उसे इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि यूट्यूब पे फ्री में पढ़ाया जा रहा है, बहुत ही अच्छे तरीक़े से पढ़ाया जा रहा है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आप इस वीडियो को समझ गए होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय